मैं आपको बताता हूँ, वो जो हमारा न्यूट्रिशन ब्रांड था, वीबा की जर्नी के बाद जब वीबा स्टार्ट हुई थी, वो 1.5 साल वॉज माई मोस्ट डिफिकल्ट, क्योंकि सब कुछ ऑल इन था, एंड देन लकली सम इन्वेस्टर्स केम एंड DSG केम एंड देन सामा एंड सो ऑन, एंड वर्ल्ड इन्वेस्ट आफ्टर दैट, एंड आई बिकेम द कंपनी बिकेम रीजनेबली गुड साइज, मिड 3 डिजिट रेवेन्यू भी हो गया था. फिर मेरे को थोड़ी सी इन्विंसिबिलिटी आई कि यार मैं तो कर सकता हूँ, एंड वी लॉन्च्ड अ चाइल्ड न्यूट्रिशन ब्रांड कॉल्ड वी नरिश. हमने SRK को लिया था एज अ ब्रांड एम्बेसडर. वो एक अलग स्टोरी है, बट उनको लिया था एज अ ब्रांड एम्बेसडर. वी IPL फाइनल में द लार्जेस्ट एड्स वर फ्रॉम अस. नेशनल लॉन्च एक टाइम पे 300 सिटीज़ में लॉन्च किया, सब कुछ किया. इट इज़ माई वीकेस्ट एंड द मोस्ट शेमफुल मोमेंट एज अ फाउंडर, क्योंकि मैंने उस टाइम कंपनी के इतने पैसे ख़राब किए ऑन माई इनविंसिबिलिटी कि एक फिर से भगवान ने चपेट मारी कि यार संभल के चल, ये सब तेरे को सूट नहीं करता, क्यों कर रहे. सॉरी बट कितने पैसे गवाए? अगेन मैंने आई डोंट लाइक टू, इट वाज मतलब मोर देन, मतलब अच्छा खासा फिगर था, 100 करोड़ से ज्यादा? अप्रॉक्सीमेटली स्लाइटली मोर देन दैट. सो इट वाज अ बिग, इट वाज द ओनली ईयर हमारी बैलेंस शीट पे एक बहुत मोटा 70-80 करोड़ का लॉस आया था. मतलब उसने ना मेरा कोर हिला दिया. लाल कलर. लाल कलर. एंड वी हैव ऑलवेज बीन अ वेरी फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड कंपनी, हमेशा. एंड दैट इज वाई हमारे इतने फंड रेजर्स नहीं, बिकॉज फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है. बट अब भी पिंच करता है ना? मतलब अभी भी पिंच करता है. बट उसके बाद मैंने 3 और ब्रांड्स बंद किए, बट कभी इस लेवल का लॉस नहीं किया, कि उससे लेसन सीख लिया. क्या थे लेसन? सबसे पहले एक मैं बताऊं, ऑन अ लाइटर नोट, आई गॉट टू वर्क विद SRK. मैं हमेशा से उनका फैन था. 100 crores was not so bad. Yeah, but I'll tell you something. आई एम अ फैन, ठीक है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ फैन पॉइंट ऑफ व्यू. एक वो कहावत है ना, डोंट मीट योर आइडल्स बिकॉज यूल बी डेविस्टेटेड और वट एवर. मेरे को पूरी नहीं आती. शाहरुख सर के साथ उल्टा है. इफ यू मीट हिम, I'm sure he does not remember my name, right? But if you meet him, you become a bigger fan. And तो मैंने देखा एक लेजेंड. मैं उनके साथ 2-3 दिन वो शूट पे जो भी मिले थे, एक लेजेंड इस लाइफ के स्टेज पे पहुंच के भी हम्बल, इस लेवल का हार्ड वर्क, 12 घंटे काम कर रहे हैं, इस लेवल का हार्ड वर्क कर रहे हैं, प्यार से मिल रहे हैं, सबसे प्यार से मिल रहे हैं, ह्यूमिलिटी, मतलब नॉलेज तो खैर एक्सेप्शनल. एंड बीच में ना एक हमारा थोड़ा सा शूट का टाइम आउट ऑफ 8 आवर से ज़्यादा हो गया था, तो डायरेक्टर सेट कि हम और नहीं बात कर सकते जब तक सर नहीं बोलेंगे. तो मैं सर के पास गया, तो ही सेड इसमें सोचना कि यार तुम्हारी शूट जब तक पूरी नहीं होगी, करेंगे सब लोग काम. मतलब मैं देख रहा था एक आदमी का इतना बड़ा दिल कैसे हो सकता है. एंड आई स्वेयर रणवीर, जितना मैं उन 3 दिन में अपनी लाइफ में सीखा हूँ ना, शायद ही. तो वो एक फेल्ड वी नरेश ने मेरे को एक चीज़ दे दी, लाइफ लेसन्स फ्रॉम SRK अप एंड क्लोज. वो आई एम श्योर ही डजंट रिमेंबर हु आई एम नाउ, इट्स बीन अ फ्यू ईयर्स, बट those lessons, and even today somewhere I want to make him proud, which is very bizarre because ना वो जानते मैं कौन हूँ, ना उनको याद होगा मैं कौन हूँ, बट इट इज़ बिजार कि आई वॉन्ट टू मेक हिम प्राउड. सो वो बंदे ने इस लेवल का इम्पैक्ट मेरे ऊपर छोड़ा. बस ये एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कह रहे हैं, आपका काम ही है टू ऑब्जर्व ह्यूमन बीइंग्स, टू मैनेज ह्यूमन बीइंग्स. तो आप इंसानों को जानते हो, राइट. आप एक इंसानियत के एंगल से SRK को देख रहे हो. मे बी, या नाउ दैट यू सेइंग इट, हाँ आप सही कह रहे हो. तो वो एक बहुत टफ लेसन था, बट आई लर्नड हाउ टू हैंडल सक्सेस. आई मीन इमेजिन, उससे बेटर टीचर लाइफ में किसी को मिल सकता है, हाउ टू हैंडल सक्सेस नहीं मिल सकता. बहुत कम एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं कि उस लेवल की सक्सेस को कोई कैसे हैंडल करता है. तो मेरे को लगा, छोटा मुंह बड़ी बात, कि भगवान करे किसी दिन मैं भी बहुत सक्सेसफुल हूँ, बट तो मैं ये सीखे जब वैसा सक्सेसफुल होऊंगा तो ऐसे अपने आप को हैंडल करना है. दैट इज द थिंग विच माई टेक अवे वॉज फ्रॉम दैट. बट वी नरिश को फिर बंद किया 1-1.5 साल के बाद. आई स्टिल फील अगर नहीं आता शायद बंद नहीं करते, बट बंद किया. मैं थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे, SRK के दिमाग और दिल को थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे. आपने कहा कि आपको लाइफ लेसन्स मिल गए. मिलने ही चाहिए SRK से. बट क्या थे वो लाइफ लेसन्स? See, first was, number one was hard work. He is elder to us in age by more than a decade. If he can work hard like that, what excuse do I have?
मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, effortless. And since it was a child nutrition brands, there were words like protein deficiency corrected amino acid score. He knew those words when he came. मतलब और मैं ये मन में सोच रहा था, वाओ, इस लेवल पे आके भी हार्ड वर्क. सो नंबर 1 was hard work. Number 2 was people skills. I mean, he gives love to everyone he meets. It is amazing. मतलब मेरे को भी प्यार दे रहे थे, मेरी टीम को भी प्यार दे रहे थे, सेट पे जितने लोग थे उनको भी प्यार दे रहे थे, कि सब लोग उनकी तरफ ऑटोमेटिकली देखने लग जाते हैं एंड अट्रैक्ट, आई डोंट नो हाउ टू से, मैग्नेटिज्म इज द राइट वर्ड, उनकी तरफ वो हो जाते हैं. इट्स वेरी वियर्ड, आई कांट एक्सप्लेन इट, बट इट हैपेंड. I think the hard work and the love he gives to everyone, these are the two things which, and also the kind of success he has, yet he's doing that. That was incredible. ओशो की एक किताब है, इट्स कॉल्ड मेडिटेशंस, जहाँ बहुत सारे मेडिटेशंस लिखे हुए हैं. हाँ जी. एंड देयर सम वेरी इंटेंस वंस रिटन, बट उनमें से एक मेडिटेशन ये है कि दिस इज समथिंग यू कैन डू इन योर वेकिंग लाइफ. जहाँ भी आप जा रहे हो, विजुलाइज कीजिए कि आपके दिल में ना एक छोटी सी जोत जल रही है, like a small flame, and every room you enter should be lit up by that flame. Wow. तो उन्होंने कहा था कि इस प्रैक्टिस की वजह से लोग आपकी ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे. Wow. आई एम 100% श्योर कि सारे लिसनर्स ये नहीं करेंगे, ठीक है, बट मैं करूंगा. बट अब हाँ, मतलब बहुत बड़ी चीज बोल रहे हो आप. जिन लोगों ने मेडिटेट किया है वो लोग समझेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ. बट बेसिकली मीडिया के थ्रू और इतने सारे पॉडकास्ट गेस्ट के थ्रू मैंने ये जाना है कि जो आपके अंदर की दुनिया होती है, जो आपकी इंटरनल एनर्जी होती है, वही आपकी बाहर की दुनिया बन जाती है, बाहर की एनर्जी बन जाती है. एंड आई फील कि जो आप कह रहे थे ना कि SRK गिव्स लव टू अ लॉट ऑफ पीपल, उनकी आउटवर्ड एनर्जी प्यार वाली है, पॉजिटिव है बहुत ज़्यादा, और इसलिए वो शाहरुख बने हैं. दुनिया उनको रिस्पेक्ट करती है और प्यार भी करती है. हाउ मेनी ह्यूमन बीइंग्स कैन वी से दैट फॉर? एक्चुअली यू सो राइट. रिस्पेक्ट भी करती है और प्यार भी करती है. अदरवाइज इट्स वन ऑफ द टू. आप बिल्कुल सही कह रहे हो. ये मैंने सोचा नहीं था. बिल्कुल सही कह रहे हो.